देखना। आज हम सभी हरियाणा प्रांत के साथ में दिगंबर जैन ब्रह्म मंदिर नागौरी गेट में विराजमान है। विशाल धर्ममय नगरी है, धर्ममय वातावरण है, जहाँ पर साधु संतों का आगमन होता रहता है, अनवरत जो है उनका विहार होता रहता है। इस बार 14 वर्ष बाद पुनः आगमन हुआ है। समाज का और नगर का अथक प्रयास रहा और वह चातुर्मास के लिए उन्होंने अनेक वर्षों से उन्होंने प्रार्थना की, प्रयास किया और उनके फलस्वरूप 2022 का जो है पावन वर्षायोग चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का आशीर्वाद उन्हें मिला और आशीर्वाद के रूप में श्रीमद श्री विशोक सागर जी महाराज और त्रिवृत विभद्र सागर जी महाराज सत्संग का 2022 का चातुर्मास यहाँ पर आनंद संपन्न होगा। चातुर्मास जिसे वर्षा योग भी कहते हैं, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। दिगंबर साधु जैन संत जो होते हैं वह साल में 8 माह अनवरत विहार करते हैं। 8 महीने लगातार अनवरत विहार करते हैं। 4 माह जो बरसात के होते हैं, आषाढ़, सावन, भादो और क्वार, और आगा जो है कार्तिक का महीना, आगा आषाढ़ से लेकर के आगा कार्तिक, ऐसे टोटल 4 माह हो जाते हैं। 15 दिन आषाढ़ के और जो है सावन का पूरा, भादों का और क्वार का और आधा कार्तिक का, टोटल ऐसे 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने वर्षा जो बरसात का समय होता है, ऐसे उस बरसात के समय में साधु लोग एक स्थान पर बैठते हैं, एक स्थान पर रहकर के वह साधना करते हैं। क्योंकि बरसात के समय में जो है बरसात होने के कारण छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उन जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि साधुजन जो है महाव्रतों के धारी होते हैं, 28 मूल गुणों के धारी होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, ये टोटल 28 मूल गुणों का वह पालन करते हैं। और 28 मूल गुण, सबसे पहला जो गुण होता है वह अहिंसा महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत जहाँ पर वह 9 कोटि से जीवों की रक्षा करते हैं। 9 कोटि मीन्स मन से, वचन से, काय से और कृत, कार्य, अनुमोदन, तीन का जो है हम वर्ग कर देते हैं तो वह 9 हो जाते हैं। ऐसे 9 कोटि से जो है वह सभी जीवों की रक्षा करते हैं। बोले 7 काय के जीव की रक्षा करते हैं। 6 प्रकार के जीव होते हैं, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 जो है ये स्थावर है, छोटे जीव है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 ये जो है त्रस्त जीव है। जैसे जो है शंख है, लट है, टिड्डी का मतलब चींटी है, चिंटा है, मक्खर, मच्छर, मक्खी आदि है, पशु पक्षी आदि है, मनुष्य है, देव है, कारकी है, ये सभी जो है जीव है। इन सारे जीवों की रक्षा के लिए वह क्या करते हैं, जो छोटे बड़े जीवों सबकी रक्षा करते हैं, वह सरकार की जीव की रक्षा करते हैं। यही उनका संयम भी होता है, प्राणी संयम। जो सरकार के जीव की रक्षा करना प्राणी संयम है। और 5 इंद्रिय उन्होंने अपनी स्पर्श, त्वचा आदि जो है सारी जो है विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। रसना इंद्रिय अपने स्वाद आदि पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अपने स्वार्थ पर भी जो है कंट्रोल कर लिया है। आपने जो है गंध, सुगंध, गंध आदि पर भी कंट्रोल कर लिया है। चक्षु इंद्रिय जो विषय का आप रूप देखते हैं उन भी उन्होंने त्याग किया है। और जो असली जो है बातें या छोटी बातों का सुनने का भी त्याग, ऐसे वह 5 और मन को बस में करते हैं। ऐसे वह साधु अपने सटकाए के जीव की रक्षा करते हैं और उस रक्षा के लिए ही वह एक स्थान पर रखते हैं। क्योंकि विहार करेंगे तो उसमें जो है सूक्ष्म जीवों की बरसात का जो उनकी वह हिंसा हो जाती है, तो रक्षा के लिए वह एक स्थान पर रखते हैं। इसलिए वह वर्षा योग, चातुर्मास, वह वर्षा योग होता है, उसको हम चातुर्मास भी कहते हैं, जो 4 माह का होता है। क्या होता है? जो 4 माह का होता है वो चतुर्मास होता है। और ऐसे चतुर्मास में वह साधना करते हैं। और वर्षा योग मतलब उसके ऊपर योग करते हैं। योग मीन्स मन वचन काया की जो चंचलता है, हनन चलन है, उस दुष्प्रवृत्ति है, उसको रोक देना, एक मन को, वचन को, काय को एकाग्र कर देना, ये उनका जो है योग होता है। और योग को धारण करते हैं वो, इसलिए वो योगी कहलाते हैं। वर्षा योग धारण करना है 4 स्थान पर, 4 जो है महीने एक स्थान पर रहते हैं, ऐसा वह संकल्प लेते हैं, ऐसा वह नियम धारण करते हैं। इसलिए उनको जो क्या कहता है, योगी कहा जाता है। जो योग को धारण करता है वही योगी कहलाता है। तो वह वर्षा योग धारण करते हैं, इसलिए वह योगी कहलाते हैं। और साधु संत तो 4 माह साधना करते ही है, इसके साथ साथ जो है श्रावकों के लिए जो ग्रस्त हैं, धर्मात्मा जीव हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, या सभी जनगण के लिए वह धर्म का उपदेश देते हैं, ज्ञान से सम्यक ज्ञान देते हैं। बोले सम्यक ज्ञान की वर्षा करते हैं। क्या करते हैं? वर्षा योग में जहाँ साधुजन आते हैं, जो एक स्थान पर रुकते हैं, तो वहां पर ज्ञान की वर्षा होती है। क्या होती है? वहां पर ज्ञान की वर्षा होती है। और ज्ञान के साथ साथ जो है जल की बरसात भी होती है। क्या होते हैं? क्योंकि साधु लोग साधना कर रहे हैं और श्रावक भी उनकी साधना भक्ति कर रहा है, तो दोनों का जब योग मिल जाता है तो वहां पर जो है ज्ञान की वर्षा होती है और जल की भी वर्षा होती है। बहुत से लोगों का जो है मानना है या ऐसी सोच बना रखी है, कई बार सुनने में आता है कि जो है जैन साधु आते हैं और वो पानी को रोक देते हैं, पानी भी गिर देते हैं। ध्यान रखिए, मान्यता जो है बिल्कुल जो है गलत है। हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं ना साधु डूबते हैं ना बरसाते हैं। लेकिन जो है साधु जहाँ आ जाते हैं वहां पर जो है हरियाली, हर प्रकार की जो है जो परेशानी आती है, कष्ट है, वह अपने आप जो दूर हो जाते हैं। हरियाली और हर चीज की पूर्ति हो जाती है, चाहे फल, दूध, अनाज आदि जो है, पानी आदि, जो भी जिसकी भी कोई परेशानी है वह सारी
वहाँ पर होती है, क्योंकि साधु कहते हैं चलते फिरते जो है तीर्थ होते हैं। वर्तमान के यदि कहा जाए तो वर्तमान के साक्षात जो भगवान होते हैं, तो ऐसे साधु के जहाँ चरण बजाते हैं वहां पर हर प्रकार की दुर्भिक्ष आदि वह सारी जो है रोग बीमारी दूर रहती है। आपने देखा होगा कि अभी 2 वर्ष पूर्व कोरोना की जो महामारी बीमारी थी, तो मैंने देखा, अनुभव किया कि जो जहां पूरे भारत में जहां जहां पर साधु संत रहे, जहां जहां पर साधु संत रहे, वहां पर जो है कोरोना का जो है प्रकोप रहा, तो लेकिन इतना प्रकोप नहीं रहा जितना अन्य स्थानों, जहां अन्य जगहों पर, नगरों पर मान लीजिए 80%, 100%, 90% है, तो जहाँ पर साधु थे वहाँ मुश्किल से 30-40% आधी जो है 50% इतना ही हुआ रहा, और उसमें भी जो है जान की जो है क्षति कम हुई, थोड़ा बहुत परेशानी हुई। तो ये साधुओं का जो है उनकी साधना का, उनकी तपस्या का, उनकी आराधना का, उनकी जाप पाठ आदि का प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव से जो है ये सारी समस्याएं अब विभिन्न बाधा दूर हो जाती है। ऐसा हुआ वर्षा योग जो है, वैसे तो देखा जाए तो 6 तारीख जो भी 6 जुलाई से जहाँ पर अष्टांग का पर्व प्रारंभ हुआ, देखा जाए तो वहां से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, और जो है अगली अष्टांग तक जो है लगभग जो है मान लीजिए नवंबर के पहला हफ्ता तक वह चातुर्मास वह चलता है, तब वह जाके वह चातुर्मास हो जाता है। आगम के अनुसार यदि देखा जाए, शास्त्रों में जो चतुर्मास स्थापना की और निष्ठापना की जो विधि है, तो वह आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी तो चातुर्मास स्थापन मुख्य रूप से होता है, और जो चातुर्मास का जो निष्ठापन होता है वह कार्तिक कृष्णा अमावस्या दीपावली के दिन वह पूर्ण होता है। लेकिन शास्त्रों में एक उल्लेख है कि जहाँ पर भी साधु संत चतुर्मास करते हैं वहाँ 8-15 दिन पहले आते हैं, और 8-15 दिन बाद ऐसे जो है क्या करते हैं, पूरा 4 माह हो जाता है, ऐसा वह चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास में साधुजन अपनी साधना करते हैं, और उसके साथ श्रावक भी साधु के साथ रहकर उनके ज्ञान प्राप्त करके वह भी अपने जीवन को कुछ ना कुछ जो अच्छी बातों को अंगीकार करता है, धारण करता है। तो यहाँ पर जो है हिसार नगर में जो है लगभग 5 साल बाद जो है यहाँ पर पुनः चातुर्मास, 5 साल पूर्व निरंजन सागर महाराज का हुआ था, और 5 साल बाद जो है यह पुनः चातुर्मास इनका हो रहा है। चातुर्मास में 4 माह धर्म की वर्षा होना है, धर्म के अनेक अनेक अनुष्ठान यहाँ पर होंगे। अभी जो है आपको पता है 10 जुलाई को यहाँ पर जो विधि विधान के साथ और समारोह के साथ जो है अग्रसेन भवन में चातुर्मास स्थापना का जो है बहुत भव्य जो है कार्यक्रम है, और उसमें दूर दूर से सभी जो है पूरे हिंदुस्तान का, भारत से और विदेश आदि अनेक स्थानों से भी जो है अभी भी लोग आ रहे हैं, और आगे पूरे चातुर्मास में जगह जगह से लोग आएंगे और गुरु भक्ति की और प्रभु भक्ति करके अपने जीवन को जो है सार्थक करेंगे। और चतुर्मास में और भी अनेक अनेक समय समय पर कार्यक्रम होते रहेंगे, और समय समय पर आप सभी को बताया जाएगा। आप सभी उसको जो है आप सुने और धारण करें, और समय समय पर यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि हमारे जो है पत्रकार बंधु आए हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक और जो है प्रिंट दोनों मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और अपनी बात को जान रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कहीं पर भी कोई भी, चाहे जैन हो चाहे नॉन, कहीं पर भी कोई, चाहे धर्म का हो चाहे राजनीति का, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है, यदि हम जो है कोई प्रोग्राम कितना ही बड़ा प्रोग्राम कर लें, वो है केवल एक सीमित होता है। लेकिन यदि मीडिया अगर नहीं है तो उससे जो है प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता है, और जहाँ अगर मीडिया उससे जुड़ जाती है तो उस कार्यक्रम का चार चांद हो जाते हैं, और वह बहुत बुलंदी को, उपलब्धि को, और उसका बहुत प्रभावनात्मक होता है। तो यहाँ पर जितने पत्रकार बंधु आए हैं वह भी इसी अपेक्षा से आए हैं, और उनसे मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप भी इस चातुर्मास का पूरा पूरा आनंद रहिए, और धर्म की प्रभावना में और संत की वाणी जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ संत जो है वह किसी व्यक्ति विशेष की होते हैं, संत जो है किसी व्यक्ति विशेष की होते हैं, संत जो होते हैं वो जन जन के होते हैं।
वे 5 चीज़ें जो होती है वह पर्टिकुलर किसी की होती है। पहला संत, दूसरा सड़क, तीसरा सरिता, चौथा सूर्य और पांचवा जो है समय। ये जो कितने हो गए? 5। बोले संत जो है वह पर्टिकुलर किसी की होती है। आप सोचो कि ये संत जो है जैन भी है तो ये गलत। संत जो है किसी व्यक्ति विशेष होते हैं। संत तो जन जन के होते हैं। संत के का लाभ सभी ले सकते हैं। सरिता जो होती है उस सरिता का पानी कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, उस सरिता का पानी कोई भी पी सकता है। जो है सड़क जो होती है, सड़क पर सभी चल सकते हैं, उसमें भी किसी दिन का एक का अधिकार नहीं होता है। मनुष्य आदि देव आदि कोई भी है उस पर, बच्चा हो महिला हो पुरुष सब उस पर जो है चल सकते हैं। तीसरा जो है क्या बोलते हैं? सूर्य। सूर्य जो भी है वह भी उसकी रोशनी किसी पर्टिकुलर स्थान में जाती है। सूर्य की रोशनी होती है वह सभी जन के लिए होती है और उसका सब लाभ लेते हैं। और अंत में जो समय होता है वह समय भी सबका होता है। उसी प्रकार साधु संत भी होते हैं तो सभी लोग आप उसका लाभ लें। यही आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दूसरा जो है हमारी जो साधु संत जो है अनवरत पैदल विहार करते हैं। क्या करते हैं? पैदल अनवरत विहार करते हैं। क्यों? तो वही उनका जो है नियम जो अहिंसा महाव्रत का कि जो है जो वाहन में चलते हैं तो जीवों की प्रार्थना होती है। जो जीव मर जाते हैं, जीवों को कष्ट होता है, जीवों को पीड़ा होती है, इसलिए वो अनवरत विहार करते हैं। तो हमेशा अनवरत जीवन के जब जो है भेष धारण करते हैं और अंतिम श्वास तक जो है वह पैदल चलते हैं और अपने अहिंसा महाव्रत आदि का पालन करते हैं। और उसी का उपदेश जो है सभी भक्तों के लिए देते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जो है उनका जो है हमारा जो है एक अभियान, एक उनकी मुहिम चल रही है। वह जहाँ भी जाते हैं वह 5 सूत्री जो है उनकी यात्रा होती है। जहाँ जहाँ जाते हैं तो सबको वह 5 सूत्री यात्रा का वह संदेश देते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हैं, मैं आपको भी एक 5 सूत्री जो है संकल्प यात्रा का आपको जो है ये संदेश दूंगा कि आप सभी जो है अपने संत तो महान होती है लेकिन संत की जो संगति कर लेता है, संत अरे और संग करे। जो संत तो होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो संतों का संग कर लेता है वो भी कर लेता है। संत तो अपने व्रतों का पालन करते हैं, महाव्रतों का, और संत के साथ जो रहता है वो थोड़े से भी व्रतों को पालन करता है, संकल्प तो वो भी मान होता है। तो पूज्य गुरुदेव की जो है ये सूत्र पंच सूत्री यात्रा है वह उसी यात्रा को हम लोग भी आगे बढ़ाते हैं। जहाँ भी जाते हैं ये 5 संकल्प जो है धारण कराते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है अहिंसा, किसी जीव को जानबूझ के नहीं मारना, ये पहला जो है संकल्प है। दूसरा जो है व्यसन मुक्ति, शराब आदि जो है जो हमारी व्यसन हमारी जो है जीवन को नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं, हमारे परिवार को नाश कर देते हैं, अनेक प्रकार की रोग बीमारी और धन आदि का भी नाश कर देते हैं। तो ऐसे वह व्यसन जो है मुक्ति, शराब आदि का त्याग। तीसरा जो है शाकाहार जो है भोजन, अंडा मांस मछली आदि जो है इनका सेवन न करें, क्योंकि इनसे जो है अनेक प्रकार की रोग बीमारी इनसे भी होती है और जो है हमारे शरीर को कष्ट परेशानी होती है, तो इसका भी त्याग करना है। और चौथा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अभियान, जिसे हम भ्रूण हत्या नहीं करना है। जैन धर्म के इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। बोले कहते हैं तीर्थंकर के कभी पुत्रियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इस वर्तमान काल में जो है तीर्थंकर की जब पुत्रियाँ हुई और एक भी 2 पुत्रियाँ हुई, उन्होंने उन पुत्रियों को जन्म दिया और जन्म ही नहीं उनको पढ़ाया भी। अंततः आज हम जो है संकीर्ण भावना करते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, और बेटी होती तो उसका गर्भपात आदि करा देते हैं। तो उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि हमें बेटा हो या बेटी, उन सबकी जो है रक्षा करना है, उनको सबको जन्म देना है और रक्षा ही नहीं करना है, उनको पढ़ाना भी है। केवल बेटों को नहीं बेटियों को भी पढ़ाना, क्योंकि दोनों का ही समान अधिकार होता है। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान है। और अंत में जो है स्वच्छता अभियान, आपने देखा होगा साधु संत आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं कहीं पर भी, तो क्या करते हैं
एक बिच्छी के माध्यम से जो है साफ करते हैं। साफ करने का उद्देश्य क्या है? एक तो कोई गंदगी आदि ना हो, दूसरे जो है कोई छोटे से छोटे जीव जंतु ना हो, जिससे कि यदि हमें देखना हो हम बैठेंगे उठेंगे तो उनकी प्रार्थना हो जाएगी, तो इसलिए उठा करके उसको साफ करते हैं, बैठते हैं। तो इसके वह स्वच्छता अभियान, जहाँ बोले स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता, जहाँ उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फेंकें। यदि आप गंदगी आदि कोई अलग करना है तो डस्टबिन आदि में डालें। इस प्रकार से 5 जो है अभियान है, उसमें मैं चाहूँगा आप सभी उसमें जुड़ें और अपने जीवन को सार्थक करें और अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने पत्रकार हैं, आप सभी बंधु हैं, आप अपनी लेखनी माध्यम से आप भी इस जो है संकल्प सभी को जो है प्रेरित करें, और जिससे कि आपको भी लाभ हो और जन जन को वह लाभ हो, आप भी खुश रहें और सभी खुश हों। यही सबके लिए मंगल भावनाएं, यही मंगल आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। काफ़ी चलती है चर्चाएँ, तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जो है मतलब भान रहा है, लोगों को आज़ाद नहीं कर रहा, धर्म की वजह से जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? हाँ देखिए, यदि हम धार्मिक शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो चाहे आप जो है जैन धर्म के कोई शास्त्र पढ़ लें, चाहे हिंदू धर्म के रामायण महाभारत पढ़ लें, या गीता पढ़ लें, या पुराण पढ़ लें, या बाइबल पढ़ लें, या कोई ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, कहीं पर भी जो है ये जो है इस प्रकार की जो संकीर्ण भावना नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो है विश्व हमारा क्या है, कुटुंब है, हमारा परिवार है। हमें अपने जो है प्रेम से रहना चाहिए, अपने भाईचारे से रहना चाहिए, सभी गुरुजनों को देख करके, सभी भाई बंधु को देख करके हमारे अंदर प्रेम भाव होना चाहिए। ये जो है हमारी पवित्र भावना होती है। लेकिन कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, अपनी गद्दी के लिए क्या करते हैं, वह आप अपनी बोले अपने अंग्रेजों की नीति, वोट डालो और राज करो, ऐसे जो है आपस में जो है क्या करते हैं, स्वार्थ आदि उत्पन्न करा देते हैं, और उसके कारण आपस में भाई भाई में, या अपने जो है समाज में, या हिंदू मुस्लिम आदि में, सभी में जो क्या करते हैं वो आपस में झगड़ा करा देते हैं, वैरभाव बढ़ा देते हैं। ये जो है ध्यान रखिए, ये स्वार्थ, अपनी स्वार्थ भावना को सिद्ध करने के लिए, आप देखिए जो है बोले जितने अधिकार जो है आज जो भी राजनीति होती है, राजनीति में लोग क्या करते हैं, अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपनी गलती को पाने के लिए, अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे जो है बयान दे देते हैं, ऐसे अपनी जो है भाषण देते हैं, जिससे आपस में जो है टकराव हो जाता है। आपने देखा होगा अधिकार जितने भी नेता जो होते हैं भाषण ऐसे देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी, आप हमें ऐसे पकड़ इतने बड़े शत्रु हों दिखाने के लिए, और अंत में जो अंदर खाने में क्या करते हैं, आपस में ग्रुप बैठते हैं, आपस में बैठते हैं और अपने ग्रुप उनकी आपस में पार्टियाँ होती हैं, लेकिन पब्लिक को जो है आपस में लड़ा देते हैं। किसकी कारण? स्वार्थ का। बोले इसलिए मैंने कहा जैन धर्म में या साधु होते हैं स्वार्थी नहीं होते, स्वाद का और स्वार्थ का त्याग करते हैं, तभी वह श्रेष्ठ कहलाते हैं। जहाँ पर स्वाद होगा, जहाँ पर स्वाद होगा और जहाँ स्वार्थ होगा, वहाँ पर श्रेष्ठता जो है, महानता जो है वो सो दूर होंगी। आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, आज हम उनके लिए महान कहते हैं, इसलिए कहते हैं यदि वह अपने जीवन में उनके राज्य का स्वार्थ होता या स्वाद की अगर चिंता करते तो कभी वो वन में नहीं जाते। उन्होंने स्वार्थ का त्याग किया और स्वाद का त्याग किया, तभी वह वन में और मर्यादा का उन्होंने पालन किया, तभी आज हमको महान और भगवान के रूप में पालन करते हैं। तो इसलिए हमें स्वार्थ का और स्वाद का जो है त्याग करना चाहिए। जब से इस साल में लगातार चर्चाएँ को लेकर के किए जाए और हर कोई को लेकर कोई ना कोई बातचीत हो रहा है, इनसे मिलने का मौका मिला और इस मौके पर दो चार सवाल थे जो शायद जनता के सवाल है। चातुर्मास है और चातुर्मास में साधुजन साधना करते, तपस्या करते हैं और साधकों के ज्ञान की वर्षा करते हैं और भक्ति की वर्षा होती है, और उसमें जब श्रावक जो है भक्ति और ज्ञान की सभा हो जाते हैं उसमें स्नान करते हैं।
और इसके साथ साथ भक्ति करते हैं। भक्ति का अंदर करते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ जल्दी भी वर्षा होती है, परीक्षा होती है। क्योंकि कई बार जो भक्ति के ऊपर मैंने कभी भी कहा था कि लोग भक्ति तो करते हैं, एक वास्तविक भक्ति करते हैं, एक बगला भक्ति करते हैं। बगला भक्ति करने से जो है कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। यदि हम वास्तविक भक्ति करते हैं तो जो है भगवान भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं, देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वो और वहाँ से जल की वर्षा होती है, सुख की वर्षा होती है, ज्ञान आदि सब की वर्षा होती है। तो इसलिए आगे जो है भक्तों की परीक्षा हो रही है और भक्तों की परीक्षा दे रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं और परीक्षा हो रही है। लेकिन एक ना जल्दी से जल्दी जो है अभी चातुर्मा जैसे स्थापना होना है 10 तारीख, तो जल्दी से जल्दी देखना है ये वर्षा प्रारंभ होगी और इतनी वर्षा होगी कि सभी लोग प्रसन्न होंगे और सब चारों ओर खुशी आएगी। जैन क्या लगे जो जैन जो होता है वो जैन के मतलब जैन कहते हैं जिसने जो है इंद्रियों को जो है जीत लिया है, जिन्होंने अपने कसायों को जीत लिया है, अब जिन्होंने अपने विकारों को जीत लिया है और जैसे मैंने कहा स्वाद को जिन्होंने जीत लिया है वो जीत बोलो जैन बोलो, उनको अनेक अनेक शब्दों में हम जो है कहा जाता है। ताकतमंद को अलग भाषा में कहा जाता है, संस्कृत में अलग आता है और हिंदी में हम जैन भी कहते हैं ना। जैन वर्ड से लोग एक बात लेते हैं कि हमारे ही संस्कृति आम आदमी दूसरा है वो सोचता है कि जैन नहीं है, जैन नहीं है। हाँ मतलब मैंने कहा ना व्यक्ति जो है संकीर्ण भावना, बोले संकीर्ण भावना में जीता है और संकीर्ण भावना में जीता है तो उसके वो अपनी दायरे मान देता है कि जो है हम जो है ये जैनों के संत हैं। आप इतनी मैंने कहा ना कि जो जैन संत जो जैन मतलब जो जैन नहीं, आप इतने जैन के संत होते हैं, हर कोई उनका जो नाम हो सकता है। और मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ पर आया हूँ साहब में और सभी समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सभी अपने दर्शन कर रहे हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी अपनी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो है मैं किसी जैन व्यक्ति का नहीं हूँ, मैं जन का हूँ। और दूसरे हमारे चतुर्मास में ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम जो है अनेक अनेक स्थानों पर जाकर के हम उपदेश देते हैं। जैसे मैंने जो है चतुर्मा स्थापना ही कार्यक्रम है अग्रसर भवन में खास कर रखा है, जिसको वहाँ पर भी सभी लोग आ सकते हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम जो है लगभग स्कूलों में रखेंगे, बच्चों के लिए रखेंगे और आगे जो है जो और भी जो है 2 अक्टूबर का है वहाँ पर जेल आदि में प्रदर्शन, तो जन तक और चौराहे आदि में जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करने का उद्देश्य ही होता है, सभी लोग उसका लाभ लें। ये जब वो लेकर के चलते हैं जैसे में तो अक्सर सवाल रहता है कि क्या है और ये क्यों लेकर के चलते हैं, आम जन के मन में सवाल। हाँ मैंने आपको बताया कि जैन साधु होते हैं, जो साधु होते हैं वो अपने महाव्रतों का पालन करते हैं। उसमें अहिंसा एक महाव्रत है कि किसी चीज को जो है कष्ट नहीं देना, ठीक है ना। तो जो साधु होती हैं वो मैंने कहा था जहाँ होती है बैठते हैं या कभी रात्रि आदि में से चलते ही है तो इमरजेंसी आने पर या जहाँ अंधेरा आदि होने पर जहाँ पर जो करके ऐसा बदल आदि हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है या कोई बूढ़े के पीछे या कहीं भी जाते हैं तो अंधेरा होता है, ऐसे में जो है सूझबूझ हो सकते हैं। उन सूझबूझ में भी रक्षा के लिए साइड आदमी करने के लिए पुलिस पंख लगते हैं, गोल का पंख। और जहाँ वैसे तो कुछ लोग जो है कपड़े का भी वो रखते हैं कहीं और भी, लेकिन ये गोल पंख जो है इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको आँख में भी रख डाल देंगे तो कष्ट नहीं हुआ। किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के जीव के ऊपर भी कर देंगे तो उसको कोई कष्ट होता है। इसलिए जो है संयम का प्रकरण है कि इसको है धारण सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आप पैदल जो चलते हैं समाज से चाहे वो पूरे समाज की बात की संपन्न समाज है गाड़ी घोड़ों के हाथ तो आप पैदल जो चलते हैं आपको बहुत गाड़ी बहुत सुंदर लगा। अभी मैंने बताया कि साधु जो है हमारे जैन साधु होते हैं, जो साधु होते हैं अहिंसा मार्ग का पालन करते हैं। दूसरे जो है उनका एक पैदल चलना एक उनका नियम होता है। वो नियम इसलिए होता है कि जो है पहली बात तो जो है परिक्रय के त्यागी। आप देख रहे हैं कि यदि कोई गाड़ी में बैठेंगे, बस में, एरोप्लेन आदि किसी में भी, तो उसमें जो है बिना टिकट आगे भी नहीं जा सकते। उसमें जो है आपको टिकट लेना पड़ेगी। टिकट लेने के लिए या तो मुझे पैसा रखना पड़ेगा या हमें श्रावकों से याचना करना पड़ेगी कि भैया को वहाँ जाना है उसका टिकट करा दो। लेकिन साधु जन किसी के सामने याचना नहीं करते, हाथ नहीं कराते,
क्या नहीं करते हैं, किसी के सामने उसकी याचना नहीं करते हैं, वो हमेशा जो है उनका हाथ ऊपर रहता है, भक्तों के लिए वह देते हैं, उनसे जो है लेते नहीं है। केवल हाँ एक समय वो ऐसा होता है 1 घंटे का कि वो जो है आहार के लिए वह उनका हाथ नीचे होता है और श्रावक का नीचे, उस समय हाँ, बाकी किसी से धन रुपया पैसा वह उसे लेते नहीं है, तो इसलिए जो है पैदल जो है विहार करते हैं। दूसरी बात जीव रक्षा, साधु की जो है मैंने कहा 28 मूल में उसमें एक ईर्या समिति भी है, अहिंसा महाव्रत कर्म पालन करने के लिए ईर्या समिति। ईर्या समिति मतलब जो है मतलब जो है जो हम चल रहे हैं आंखों के से देख कर खींचते हैं, और वो भी कैसा देखना है, बोले 4 हाथ जमीन, कितने 4 हाथ, ना 5 देखना है ना 3 देखना है, 4 हाथ ही देखना है। क्यों? इसका रीजन है एक तो 4 हाथ आप देखेंगे तो सहज में दिखेगा, 5-6 हाथ देखने में आपको जोर देना पड़ेगा, या 3 या 2 में देखने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है गिरने की संभावना रहती है, लेकिन 4 हाथ जमीन देखने में सहज होता है। दूसरा इसका कारण है ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, क्या है, अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, और यदि कहीं वो उपटा खा करके जो है अगर ठोकर खाकर गिरता है तो आधा हाथ आगे जाएगा, तो यदि गिरने पर भी हो सकता है किसी जीव की प्रार्थना ना हो, इसलिए वो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, इसलिए वो साधु पैदल विहार करते हैं। हम देखते हैं कि अभी जो है चाहे प्लेन में हो, चाहे हवा जो वायुयान हो, चाहे जो है जलयान हो, चाहे जो अपने मोटर गाड़ी हो, इन सब में अनेक प्रकार की जीवों की घात होता है, इसलिए साधु जीवों की रक्षा के लिए पैदल विहार। मैं बचपन से इस यहाँ पर आया भी, मैंने एक बार नमक के बिना वाला खाना भी खाया, मैं बचपन में स्कूल में तो नहीं आ रहा है। सबसे एक सवाल मेरे मन में था कि आप कपड़े क्यों नहीं खाते, एक सवाल किसी को। बहुत सुंदर। साधु जो है प्रकृति में जीते, क्या करते हैं, साधु जन जो है प्रकृति में जीते। जब हमारा जन्म हुआ था कैसे हुआ था, नग्नता में हुआ था, और जब जाते हैं तब भी व्यक्ति नग्न जाता है, ये हमारी प्रकृति है। जानवर जो लोग हैं प्रकृति में जीते हैं, पशु जो है अपने जो है प्रकृति में जीते हैं, उसी प्रकार जो है संत जन जो है वह भी प्रकृति में जीते हैं। बोले ये कपड़े क्या है, बोले ये कपड़ा जो है हम अपनी वासनाओं को, अपने विकारों को ढाकने के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं। हमारे जो साधु होते हैं वो निर्विकार होते हैं, उन्होंने जो है कोई अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया। एक व्यक्ति जो अब आप छोटा से छोटा बच्चा होता है, यदि आप उसका पैंट उतारो, कपड़े उतारो, या उसकी माँ नहाना चाहती है कपड़े उतार, तो वह नहाता नहीं है, वो एकांत में कपड़े उतारता है और एकांत में जो है नहाता है सबके द्वारा। और साधु जन जो है हजारों की भीड़ में जो है कहीं से निकल जाते कहीं जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी विकार भाव नहीं आता है, वो निर्विकार और अपनी प्रकृति में जीते हैं, और यही उनकी साधना है। लास्ट में आपके कार्यक्रम क्या हैं, आगे तो संदेश क्या देना चाहते हैं? मैंने आपको बताया कि जो है चातुर्मास जो है वैसे तो कार्यक्रम हमारे लगभग 4 तारीख से प्रारंभ हुए, क्योंकि 4 तारीख को यहाँ पर हिसार में मंगल प्रवेश हुआ, और उसके बाद जो अभी 6 तारीख से 13 तारीख तक जो है अष्टांग महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल सिद्धांत चल रहा है। 10 तारीख को जो है यहाँ पर जो है चातुर्मास स्थापना की कार्यक्रम है, और जो है 13 तारीख को यहाँ पर हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा का दिवस है। गुरु का हमारे जीवन में प्रत्येक जन पर क्या महत्व है उसके बारे में उसका कार्यक्रम होगा। 13-14 तारीख को जो है वीर शासन जयंती जो है भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के जो जिनका शासन चल रहा है 24 दिन तक है, उनका जो है उस दिन से दिव्य ध्वनि प्रारंभ होगी, ऐसी वह वीर शासन का कोई कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जो है आगे जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, मुकुट सप्तमी जो है पार्श्वनाथ जयंती का भी कार्यक्रम है, आगे जो है 10 लक्षण पर्व आदि का कार्यक्रम है, अवतरण दिवस का भी कार्यक्रम है, नवरात्रि में मतलब महा आराधना का भी जो है, और जो उसमें दीपावली आदि धनतेरस आदि ऐसे अनेक जो है कार्यक्रम है, आप जो समय पर किए जाएंगे। मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है उसमें समय पर उपस्थित हों, और जितना ले सकते हैं पूरे संत तो बोलते करके मुट्ठी पर खाते हैं, और दरिया में जो है लुटाते हैं। एक बार खाते हैं और अनेक बार लुटाते हैं, तो आपके संत लुटाने आए हैं।
सरिता आई है, नदी आई है, आप उसमें जो है जितना गोती लगा सकते हैं लगाएं। और क्योंकि जो है नदी में गंगा में नहाओगे तो क्या हो जाओगे, कहते ना पवित्र हो जाते हैं। तो ये धर्म की गंगा है, और धर्म की गंगा में आप स्नान करोगे तो निश्चित ही जैसे साधु पवित्र हैं, जैसे हमारे परमात्मा पवित्र होते हैं, आप भी जो है पवित्र हो जाएंगे। और जैसे साधु जन जीवन में निष्फिक्र जो है चिंता आदि से दुखों से रहित होते हैं, तो वैसे ही आप भी जो है उनकी संगति करोगे तो आपके जीवन में भी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख का जो है प्रारंभ हो जाएगा। यही सबको आशीर्वाद है कि आप पूरे चातुर्मास समय समय पर पूरा लाभ लेकर के अपने जीवन की बारिश आएगी तब भी जुड़ेंगे आपसे। तो फिलहाल बारिश के बाद भी सवाल और पेंडिंग करेंगे, बारिश के बाद दोबारा मिलेंगे, जैसे जरूरत से तब जरूर। ओम नमः शिवाय। 10 तारीख को चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम है और वह लगभग 12:30 बजे से अग्रसन भवन में। इसके बाद जो है अभी अष्टांग का विधान चल रहा है 6 तारीख से 13 तारीख तक, जिसमें अष्टांग का चक्र महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ 13 तारीख को होगा। इसमें सबकी यही कामना है कि सभी पूरे विश्व में शांति हो, सब सुख शांति समृद्धि हो। और 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा। जीवन में हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है, गुरु का हमारे जीवन में क्या उपकार है, ये सारी वहाँ पर बात बताई जाएंगी। 14 तारीख को जो है वीर शासन जयंती है, उस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना, उनका हमें सम्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान, समीचीन ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यह रहेगा। उसके बाद जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जहाँ पर 700 मुनिराजों पर अकम्पना आदि 700 मुनिराज पर जो उपसर्ग हुआ था, उस दिन वह उपसर्ग दूर हुआ था। तो ऐसा वह रक्षाबंधन जो विधान आदि और श्यामसुंदर भगवान का मोक्ष कल्याण आदि अवसर भी है। उसके बाद 1 सितंबर को जो है 48वां अवतरण दिवस का कार्यक्रम भी है। और 10 लक्षण पर भी जो है वह प्रारंभ है, वह दर्शन के 10 लक्षण पर होते हैं। क्षमा माणी पर्व भी है। और 15 अगस्त पर जो है सभी बच्चों के लिए जो है देश के नाम संदेश है। 2 अक्टूबर को जो है कार्यक्रम रहेगा, जो जेल में प्रवचन आदि, और जो है अंत में जो चतुर्मास स्थापन का जो दीपावली के कार्यक्रम होगा, भगवान महावीर स्वामी का जो मोक्ष कल्याण दिवस है, उस मोक्ष गए थे उसका कार्यक्रम है। और उसके बाद पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। ऐसे जो है लगभग अनेक कार्यक्रम समय समय होंगे। आप सभी उसमें जुड़ें और धर्म से जुड़ें, गुरुओं से जुड़ें और अपने जीवन में धर्म का वातावरण में प्रवेश करें। आगमन जो होता है वह सुबह लगभग ये रूटीन होता है। जैसे मतलब सुबह अपने जो 3 बजे उठते हैं, अपनी साधना करते हैं, करने के बाद जो है लगभग जैसे सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं। वहाँ एक आध 2 दिन रुकते हैं और फिर आगे विहार करते हैं। फिर ऐसे मतलब अनवरत विहार करते रहते हैं। जहाँ समाज की भावना रहती है, कोई कार्यक्रम आदि होते हैं, कोई विधान है, पूजन है, ज्ञान शिविर आदि है, या कोई विशेष अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पर समय थोड़ा रुकते हैं, अन्यथा जो है वो अपने विहार करते हैं। एक लोगों की मन में भी है कि जहाँ पर आप आते हैं बारिश मतलब जो है बताए ना, ये लोगों की संकीर्ण भावना कहें या दुर्भावना कहें साधुओं के प्रति। अन्यथा जो जैन साधु संत होते हैं वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा जो है उनके तो कहते हैं उनके सामने शत्रु भी आ जाए और मित्र भी आ जाए, कोई उनकी स्तुति कर रहा हो और कोई उनकी जो है निंदा कर रहा हो, दोनों की जो संभाव, कोई उन पर उपसर्ग करता, आज में सुबह प्रवचन चल रहा था तो होता है, कोई उन पर उपसर्ग कर रहा है उसको भी आशीर्वाद देते हैं, और कोई उसका उपसर्ग दूर करता है उसको भी जो है आशीर्वाद देते हैं। तो वह जो है पानी और दूसरी बात, साधु संत कभी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पानी को आदि को कभी जो है कि पानी को या वायु को किसी को भी रोकते नहीं हो।
ना ही वो किसी को मतलब जो है वो करते हैं कि जो है तुम ऐसा करो, ठीक है ना। जो चीज होता है प्रकृति की जो नियम है उस प्रकृति के नियम में ही वो जीते हैं, समझ रहे ना। तो पानी आदि को नहीं रोकते हैं। अभी तो ये भावना आते हैं कि सभी जीव सुखी रहे और सब जगह खुशहाली हो, जहाँ पर हरा भरा रहे। और इस शास्त्र में कहते हैं कि जहाँ भगवान का विहार होता है, गुरु का विहार होता है, वहाँ जो है पूरे अन्य सभी ऋतुओं की फल फूल या हरियाली या हर प्रकार की जो है सुभिक्ष अच्छी चीज़ बरसात होती है। इस तरह से देश में माहौल बना हुआ है। अभी जो है मैंने आपको कहा था कि ये जो सब क्या है